हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप सब। हम आपके सामने वही बात जो मेरी फिलॉसफी होती है, कर्म परम धर्म, कर्म की तरफ बढ़ते हुए बातें तो होती रहेंगी। लेक्चर नंबर 16 की तरफ आ गए हम। अपने वादे को धीरे धीरे करके पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीच में आपको मोटिवेशनल बात भी होती रहेगी। तो पहले हम क्या करते हैं, लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 7, 22, 52, 97, 157 क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं बेटा क्या होगा इसमें, कितना डिफरेंस है। +15, +30, +45। देख सकते हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 के टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे जो है +60 का डिफरेंस है, देख सकते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस 60 का है 157 और 97 में। तो 15 के टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस। तो 15 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, आगे क्या होगा 5 जा, क्या आ जाएगा बेटा 75। 15, 30, 45, 60, 75। तो 157 के अंदर 75 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 232 ऐड करने पर 157 प्लस 75, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बेटा, ए है। आई होप सो समझ आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा और आसान क्वेश्चन है। 529, 441, 361, 289 क्वेश्चन मार्क। तो ये 529 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 23 के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 441 21 के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 19 के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 17 के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये 289 17 का स्क्वायर है, 361 19 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर होता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड नंबर को कर रहा है। ऑड नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। 23, 21, 19, 17। अब की बार बारी किसकी है, 15 की। 15 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 225। ऑड नंबर के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 23, 21, 19, 17। आगे बारी किसकी है, 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो यहां से हमारा आंसर है वो क्या आ गया, डी ऑप्शन आ चुका है। आई होप सो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। 7, 25, 79, 241 क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं इसके बीच में कितना डिफरेंस है। अगर इनके बीच में डिफरेंस 18 का है, इसमें कितने का है, 54 का है, 54 का। अब ये 18 के टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 का 3 टाइम्स हो रहा है। आगे क्या है, 11 - 9 2, 13 माइनस, ये आ जाएगा 162। तो ये 54, अब ये क्या हो रहा है, 18 का 3 टाइम हो रहा है, 54 का 3 टाइम 162 हो गया। यानी कि जो डिफरेंस है वो 3 टाइम्स हो रहा है। 18 का डिफरेंस, 54 का डिफरेंस, 162 का डिफरेंस। 18 3 जा 54, 54 3 जा 162। अब की बार 162 3 जा क्या होगा, 3 2 जा 6 और 486। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 486 का आएगा। यानी कि इन दोनों को ऐड कर देंगे, 7, 8 और 4 12, 1 और 7, 727 आंसर आ जाएगा। इसका एक मेथड और है मेरा बेटा, क्या है देखिए, 7 का 3 टाइम करेंगे, 7 का 3 टाइम करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, 25 हो जाएगा। 25 का 3 टाइम करेंगे, 4 ऐड कर देंगे तो 79 हो जाएगा। 79 का 3 टाइम करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, 210 और 27, 237 और 4 241 आ रहा है। तो 241 का आपकी बार फिर 3 टाइम करके 4 ऐड कर दो, 720, 723 और 4 727। देख सकते हैं ये मेथड भी हो गया और ये मेथड भी हो गया। आई होप सो समझ आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है बेटा। 8, 27, 64, 125 क्वेश्चन मार्क। डिफरेंस से भी करके देखो, पर डिफरेंस के अलावा हमें
बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, ये 64 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। तो ये हमारे नेचुरल नंबर, कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर के क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब। आगे इसकी बारी आएगी 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होगा? 216। तो ये देख लेंगे। आई होप सो समझ आ गया है। यस। तो अगर मैं इसके बीच का डिफरेंस लेने की कोशिश करता हूं तो क्या आता है मेरे पास? 19, इनके बीच का डिफरेंस 7 और 37, फिर इनके बीच का डिफरेंस 36 और 61। बन रही है बात। फिर और डिफरेंस ले लो चाहे। इनके बीच में डिफरेंस 18 का, इसमें 4 24 का। अगर आगे मैं 6 का ले भी लेता हूं तो आगे 6 लेके चलता हूं, 24 और 6 30, और 61 और 30 91। ठीक है। और 125 और 91 216। डिफरेंस से भी हो गया। डिफरेंस और डिफरेंस से भी क्वेश्चन आपका हो गया। बट आपको स्पष्ट नजर आ रहा था क्यूब। बेटा क्यूब, स्क्वायर, टेबल वगैरह कर लो, मैं हर एक लेक्चर में बता रहा हूँ। ये आपके 16 लेक्चर पूरे होने के बाद आपके टोटल 640 क्वेश्चन हो गए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड ही होगा मेरे ख्याल से। ठीक है कि बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले डालते नहीं है। तो मतलब मुकाबला नहीं है किसी के साथ, मैं तो उनसे बड़ा ही होगा सबसे। तो मेरा तो आशीर्वाद ही रहता है उनको सबको, और मेरे छोटे भाई बहन की तरह है सभी को। तो आ गया समझ यहाँ पर। क्वेश्चन 4 तक हो चुके हैं। अगले 4 क्वेश्चनों के बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ जी बेटा, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 620, 670, 722, 776 क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, इनके बीच का डिफरेंस कितने का बेटा? 50 का, इसमें 52 का, इसमें 54 का। देख सकते हैं आप, डिफरेंस चेक कर सकते हैं। 670 में से 620 गया तो 50, इसमें 52 का, 54 का। आगे कितने का आएगा? 56 का। 50, 52, 54, 56, 2, 3 और 8, 832, जो कि डी ऑप्शन है। वेरी सिंपल। जो डिफरेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर। 50, 52, 54। आगे किसकी बारी आएगी? 56 की। नेक्स्ट वन, तो इससे जो हमारा आंसर है 832 हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। 26, 34, 41, 46, 56 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में डिफरेंस 8 का, इसमें 7 का, इसमें 5 का, इसमें 10 का हो गया। तो 8 का, फिर 7 का, फिर 5 का, फिर 10 का। तो क्या हो चुका है ये? देखिए जरा ध्यान से। 1 मिनट, क्वेश्चन देखूं गलत तो नहीं है। 66, 66, 66 सही है, बिल्कुल गलती नहीं है क्वेश्चन के अंदर। कैसे कर सकते हैं? का स्क्वायर 1 बढ़ गया, 6 का स्क्वायर 2 नहीं। देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। 101, 106, 116, 131, 151 क्वेश्चन मार्क
इनके बीच में डिफरेंस 5 का 5 बढ़ रहा है, फिर 10 बढ़ रहा है, फिर 15 बढ़ रहा है, फिर 20 बढ़ रहा है। इनके बीच में डिफरेंस जो आ रहा है वो 5 का टेबल आ रहा है, 5, 10, 15, 20 के बाद किसकी बारी होगी? 25 की। 151 और 25 ऐड कर देंगे तो 176 आ जाएगा। 176 हमारा जो है ऑप्शन नंबर क्या है बेटा? डी है। आई होप सो समझ आ गया सभी को। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 18, 12, 5, -3, -12 क्वेश्चन मार्क। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? -6, -7, आगे क्या होगा? -8। चेक कर सकते हैं डिफरेंस कैसे देखा जाता है, कम हो रहा है तो -3 में से -5 गया, -12 में से -3 गया तो -9 का डिफरेंस है। 6, 7, 8, 9। अगली बार बारी किसकी है? 10 की है तो कितना आ जाएगा? माइनस का 22 आ जाएगा। -12, -10, -22 हो जाएगा। 18 - 6 12 हो जाएगा। 12 - 7 5, 5 - 8 -3, -3 - 9 -12, -12 - 10 -22। तो माइनस का 22 आंसर है। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ए ऑप्शन है। आई होप सो समझ आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है 108, 162, 243 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा सभी को। आगे चलते हैं। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 54 का है। इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 1, 8, 81 का है। आगे डिफरेंस कितने का आ गया? 27 का इनके बीच का। तो थोड़ा सा गैप चेक करके देखो, क्या पता 27 का ही हो। 81 + 27 कितना हो जाएगा? 108। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 351 आ जाएगा। 351 कहीं नजर आ रहा है? एक मिनट देखते हैं, इनके बीच में कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने। 27 का डिफरेंस 27, ये कितना हो जाएगा? 108। ये कितना हो जाएगा? 351 कहीं नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये तरीका नहीं लगा सकते। और कौन सा मेथड कर सकते हैं हम? $108, 162, 243 क्वेश्चन मार्क। 54, 38, 81 का डिफरेंस हुआ। 54, 81 का ही हुआ। यस, कुछ बात बन रही है। 108 × 1 और 54 है। देखते हैं इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं आप सभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा। 7.5, 7.5, 4.7, 1.9, -0.9 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 2.8 का। इनके बीच में डिफरेंस 2.8 कब हो रहा है? 2.8, 2.8। इनके बीच का डिफरेंस भी 2.8 ही है, आप चेक कर सकते हो। यानी कि अगर आप 1.9 में से 2.8 कम कर दो तो 0.9 ही आता है। तो अगली बार बारी किसकी है? 2.8 की है। 2.8 और 0.9 मिलकर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 3.7 माइनस का। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 2.8 कम हो रहा है तो 2.8 ही कम हो रहा है अकेली। 2.8 में से 1.9 में से 2.8 कम करोगे तो 0.9 ही आएगा। उसके बाद भी 2.8 की बारी आएगी तो क्या आएगा? 2.8 - 9 - 3.7। आपको पता होगा जितना ही माइनस पीछे जाते जाएंगे वैसे वो कम होता जाता है। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 256, 384, 576, 864 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच का डिफरेंस 14 में से 6 गए 8। ये रब करके करवाता हूँ ताकि दिक्कत ना रहे। ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 और 9 हो चुके हैं। थोड़ी सी गड़बड़ थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन 6 26, 34, 41 कई क्वेश्चन IQ वाले होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आगे अगला क्वेश्चन नंबर, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है? 8 का, इसके बीच में 7 का, फिर 5 का, फिर 10 का। यहां से बात नहीं बन रही है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा IQ वाला क्वेश्चन है। देखिए जरा, 26 है तो देखिए 26 के अंदर 8 जुड़ रहा है तो 34 बन रहा है। 34 के अंदर 7 जुड़ रहा है 41 बन रहा है। 41 के अंदर 5 जुड़ रहा है 46 बन रहा है। तो 46 के अंदर 10 जुड़ रहा है तो 56 बन रहा है। बात नहीं बन रही ना कुछ। बट एक चीज देखिए जरा, बताना चाह रहा हूं। 26 लिखा, फिर इनके दो नंबर्स का ऐड करके लिख लिया। 2 और 6 का ऐड कितना हो जाएगा? 8, वो जोड़ दिया। अब आगे देखो, 34 था, 34 के अंदर इन नंबर को जोड़ लिया। 3 और 4 कितने होते हैं? 7। उतना ही डिफरेंस आ रहा है। समझ आ रही है बात आपको? यानी कि उस नंबर के अंदर उन डिजिट्स का सम ऐड करके रिजल्ट बन रहा है। आगे 41, तो 4 + 1, 4 + 1 5, कितना हो गया? 46। अब 46 के अंदर क्या हुआ? 4 + 6, यानी कि ये ऐड कर दिया। अगली बार बारी किसकी है? 56 है ना, उसके अंदर क्या कर देंगे? तो 5 और 6 का टोटल करके 11 लिख देंगे। कितना आ जाएगा? 67। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मतलब IQ वाला क्वेश्चन था। कई बार हमारे से भी गलतियां हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप सो समझ आ गया सभी को। रिपीट कर रहा हूं, क्या है कि जो नंबर है हमारे पास 26, उसके अंदर उनके डिजिट्स का सम 8 इस नंबर में ऐड कर दिया। 34 में 3 + 4 7 ऐड कर दिया। 41 के अंदर इन दोनों के डिजिट्स का सम यानी कि 5 ऐड कर दिया। 46 में 4 + 6 10 ऐड कर दिया। 56 में क्या करेंगे? 5 + 6 क्या कर देंगे? 11 कर देंगे। 56 + 11 67। आई होप सो समझ आ चुका है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जो रह गया था हमारे से। 108, 162, 243 क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं क्या होगा इसके बीच में। आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 54, और इनके बीच का डिफरेंस 81। तो यहाँ एक चीज देखने वाली है, इस नंबर में इसका हाफ ऐड कर दिया, या ऐसे भी कर सकते हो 1.5 गुना इसका। 1.5 गुना बनता है क्या? 162 चेक कर सकते हो। आगे भी 162 का 3/2 कर दो। 1.5 गुना 3/2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 243। इसका मतलब आगे क्या होगा? 243 का फिर क्या कर दोगे? 1.5 गुना 3/2 टाइम्स। आई होप सो समझ आ गया है। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 9, 12, 7, 2 3 6, 6, 4.5, 364.5 कहाँ आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है। यानी कि इनका 1.5 गुना हो रहा है। ठीक है, 1.5 गुना का पता कैसे चला? 108 का आधा 54 होता है, वो बढ़ रहा है। तो 108 + 54, यानी कि 108 अपने आप में खुद 1 हो गया, और उसका आधा तो क्या हो गया? 1 + ½ का मतलब क्या हो गया? 3/2। यानी कि कोई चीज 1 + ½ हो जाती है। आप बात समझ रहे हैं? यानी कि इनके बीच का डिफरेंस 54 है, यानी कि 54 बढ़ रहा है। तो 108 का आधा 54 बढ़ रहा है, एक तो खुद ही है। कुल मिला के 108 × 1 + 108 का हाफ, तो क्या हो गया? इसका मीनिंग क्या हुआ? 1.5 गुना ही हुआ, यानी कि 1.5 टाइम ही हुआ। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो 364.50 आ जाता है। आई होप सो समझ आ गया आपको।
अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 10 तक क्वेश्चन हो गए थे हमारे। 256, 384, 576, ये क्वेश्चन भी इसके जैसे ही है, क्वेश्चन 9 के जैसे ही। कितना आया? 14 में से 6 गए 8, 7 में से 5 गया 2 और 1। अब 256 और 128 में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? 256 का आता है, ठीक है, इधर भी देखिए जरा। 6 - 4 2, 7 - 9 8 और 1। 384 का हाफ है 192। इधर 14 - 6 8, 15 - 7 8 और 288। 576 का हाफ है 288। तो यहां से भी क्या क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 की तरह रहा। क्या मतलब कि 256 का 1.5 कर दो। 256 को अपने आप में खुद एक 100% है, उसका आधा 50% और, तो 150% का मतलब क्या होता है? 3/2। यानी कि इसका 1.5 गुना करेंगे तो क्या आएगा? 128 और इंटू में 384, यानी कि इसका 1.5 टाइम यानी कि 3/2 ही हो जाएगा। 384 का 3/2 टाइम 192 को 3 से मल्टीप्लाई, 6 27 2 5 576। 576 का 3/2 टाइम कितना आएगा? 288 इंटू 3, 24 26 2 8, 864। अगली बार फिर 864 का 3/2, 2 4 जा 3 जा 2 जा 1296। 1296 क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसका लिंक 9 के साथ है। कुछ क्वेश्चनों का ध्यान ऐसे करके भी आपको रखना है। तो यहाँ से हमारे 11 क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा। आगे की तरफ बढ़ेंगे इसी तरीके से हम। हाँ जी बेटा, 11 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 12th क्वेश्चन 7 17 41 85 क्वेश्चन मार्क 257। तो यहाँ कुछ एक थोड़ा सा ये चीज नजर आ रही है। 7 का डबल कर दे तो 3 ऐड कर दे तो 17 बन गया। देखते हैं जरा। 17 का 2 कर दे, 7 ऐड कर दे तो हमारे पास 41 बन गया। कुछ इस तरह की चीज 41 3 टाइम करके 3 टाइम करके 3 टाइम करके कुछ ऐसा। चलिए डिफरेंस देखते हैं। चलो पहले डिफरेंस देखते हैं, क्या पता डिफरेंस से बात बढ़े। इसमें गैप 10 का है, इसमें गैप 24 का है, इसमें गैप 44 का है, ठीक है। इसके बीच में गैप कितने का है? 14 का है। इसके बीच में 20 का गैप है। 6 ले लेते हैं, 6 का गैप है। 26 ले लेते हैं, 44 26 70 ले लेते हैं और इसको ऐड करके तो 155 ले लेते हैं। 155 आता है। एक चीज चेक करके देखते हैं, अभी हमने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। 6 के हिसाब से 26 प्लस 6 32, 70 प्लस 32 102, 155 और 102 257 बन रहा है। यानी कि 155 को लिखने पर और ये हमारा जो ट्री बन रहा है वो 102 के अकॉर्डिंगली 155 के अकॉर्डिंगली 257 को भी रिकवर कर रहा है। कि 155 प्लस 102 ऐड कर दें तो हमारा दोनों को मिलाकर 257 आ रहा है। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया वो हमारा एक्सपेरिमेंट सही है। आई होप सो समझ आ गया सभी को। डिफरेंस लेके चले, फिर डिफरेंस लिया 14 20, यहाँ 6 ले लो तो यहाँ पर भी 6 मान के चलो तो 20 प्लस 6 26, 44 प्लस 26 70, 85 प्लस 70 155। आगे भी 6 मान के चलो 26 प्लस 6 32, 70 प्लस 32 102, 155 प्लस 102 257। आई होप सो समझ आ गया आपको। तो जो हमारा आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 40 50 61 73 86 क्वेश्चन मार्क 115। इनके बीच में गैप 10 का, 11 का, 12 का,
13 का, आगे कितने का होगा 14 का। गैप नजर आ रहा है 10, 11, 12, 13, आगे 14 का लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 और 115 के हिसाब से कितना हो जाएगा 15 का गैप हो जाएगा। आई होप सो समझ आ गया है। 10, 11, 12, 13, आगे कितने होगा 14, 86 प्लस 14 100, 100 और 115 के हिसाब से कितने का गैप होगा 15 का गैप आ रहा है, जो कि डिफरेंस को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। तो जो हमारा 100 आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 1, 1, 2, 3, 7, 22 एंड देन क्वेश्चन मार्क। देखते हैं कि किस तरीके से कवर अप कर सकते हैं इसको। 1, 2, 1 का 1 प्लस 1 क्या कर सकते हैं 1 into 1 plus 1, 1 into 2, 2 into 3। हाँ यस, हो गया क्वेश्चन। यस, क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड कर देंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 into 2 प्लस 1 कर देंगे, ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ऐड कर देंगे तो ये रिजल्ट बन जाएगा। इस 3 और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ऐड कर देंगे तो ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। 7 और 22 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ऐड कर देंगे तो 155 आगे वाला रिजल्ट आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर माना जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना बेटा ये। आई होप सो समझ आ रहा है। दोबारा रिपीट करते हैं। 1 की 1 से मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिया, ये रिजल्ट। 1 into 2, 2 plus 1 this, 2 into 3, 6 plus 1 7, 3 7s are 21 plus 1 22, 7 into 22 154 plus 1 155। आई होप सो समझ आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 14, 17, 23, 32, 44, 59 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच का गैप कितना है 3 का, इसमें 6 का, इसमें 9 का, इसमें 12 का, इसमें 15 का। तो ये जो डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 के टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3, 6, 9, 12, 15। आगे बारी किसकी होगी 18 की हो जाएगी। तो 59 प्लस 18 क्या आ जाएगा हमारा 77 आ जाएगा बेटा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। जो डिफरेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 के टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3, 6, 9, 12, 15। अगली बार बारी 18 की। 59 प्लस 18 क्या हो जाएगा 77। तो यहाँ से हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 16th क्वेश्चन क्या है 35, 52, 75, 110, 151 क्वेश्चन मार्क। आई होप सो सबको समझ आ रहा है। यस, तो देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस बेटा +17, इसमें 23 का डिफरेंस, इसमें 35 का डिफरेंस, आगे 41 का डिफरेंस। यस, अब आगे डिफरेंस चेक करते हैं। इनके बीच में 6 का डिफरेंस, इनके बीच में +12 का डिफरेंस, इनके बीच में 12 उसका 41। तो ये क्या हो जाएगा 6 का डिफरेंस। यस, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 6, 12, 6। अगली बार बारी किसकी है 12 की। 41 प्लस 12 53, 151 प्लस 53 204। क्या 204 आ रहा है मेरा बेटा? आ रहा है। आई होप सो समझ आ गया है। रिपीट करते हैं। जो डिफरेंस लिया और उसका डिफरेंस लिया, डिफरेंस और डिफरेंस ले रहे हैं, इनके बीच में 6 का डिफरेंस है, इसमें 12 का है।
दोबारा 6 का आ गया, 6 12 6 12, दोबारा 12 का आ जाएगा 12 का, 41 प्लस 12 53, 151 प्लस 53 204 हो जाएगा। आगे समझ, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 204 हो जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज किस मोड में हो रहा है? 6 12 6, अगली बार बारी 12 की, तो 41 प्लस 12 53, 151 प्लस 53 204, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 14 17 23 32 44 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में डिफरेंस बेटा 3 का, इनके बीच में 6 का, इसमें 9 का, इसमें 12 का। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 के टेबल को। 3 3 6 9 12, अगली बार बारी किसकी है? 15 की, तो 44 प्लस 15 क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 59 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। वेरी सिंपल। आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 105 107 103 क्वेश्चन मार्क, 101 111, तो किसको रिप्रेजेंट करता है देखते हैं। ये +2 हो रहा है, ये -4 हो रहा है, ये +10 हो रहा है। तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है? वैसे 2 4 और 10 से ये इवन नंबर चल रहे हैं, बट हो क्या रहा है? इधर तो 2 बढ़ गया, इधर 4 कम हो गया। इसका मतलब 2 4 6 8 ऐसे करके लेके चले तो 10 तक पहुंच जाएंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो अगली बार बारी किसकी है? +6 की, प्लस माइनस प्लस 2 4 6, 103 प्लस 6 109, और 109 के अकॉर्डिंगली हम चेक करते हैं 109 और 101 में कितना डिफरेंस है? -8 है, जो कि नियम के हिसाब से होना भी चाहिए। 2 4 6 8 10। आई होप सो समझ आ गया है। प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, और यहाँ माइनस ही हो रहा है। 109 और 101 8 का डिफरेंस है, 8 कम हो रहा है, और 8 होना भी चाहिए सीरीज के हिसाब से। ये हमारी जरूरत है। आई होप सो समझ आ गया। जो क्वेश्चन मार्क है वो 109 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 109 हमारा डी ऑप्शन है। आई होप सो समझ आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। 40 44 22 26 13 क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ हाफ हो रहा है 44 का, यहाँ +4 बढ़ रहा है 22 से 26, ये 26 का हाफ हो रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 जुड़ रहा है, फिर 2 आधा हो रहा है, फिर 4 जुड़ रहा है, फिर आधा हो रहा है, फिर क्या होगा? आगे 4 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। आई होप सो समझ आ गया। रिपीट कर रहे हैं। इनके बीच में +4 का फर्क और ये आधा, इसके बीच में 4 का फर्क और ये 26 का आधा। इसका मतलब प्लस प्लस डिवाइड प्लस, तो 4 2 4 2 4, 13 और 4 कितना हो जाएगा? टोटल 17 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर क्या आ गया है? सी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 1 11 35 79 क्वेश्चन मार्क 251। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या रिप्रेजेंट करना है? ये कितने का फर्क है? +10 का, +24 का, +44 का। इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 14 का, 20 का। तो थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देते हैं। इनके बीच में डिफरेंस 6 का, तो आगे फिर 6 लेके चलेंगे, तो 20 और 6 क्या हो जाएगा? 26। 44 और 26 कितना हो जाएगा? 70। 79 + 70 कितना हो जाएगा? 149। क्या 149 आ रहा है? पर अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आगे भी अगर मैं +6 मान के चलता हूँ तो 26 + 6 32, 70 + 32 102, और 149 + 102 251 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
यानी कि जो क्वेश्चन मार्क में वैल्यू पुट की थी और जो इनको ट्री के अकॉर्डिंगली 6 का डिफरेंस बना के जो यहाँ पर आई चीज, वो और दोनों मिलकर जो हमारे पास गिवन लास्ट में पड़ा है 251, उसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो उससे हमारे को पता चल जाएगा कि जो हमने आंसर लगाया है वो 101% हमारा ठीक है। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को। तो इसके साथ हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारा हाफ लेक्चर पूरा हो चुका है बेटा। चलिए बेटा 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। 21वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 21st क्वेश्चन ये रहा। 7, 16, 40, 86 नहीं 84 सॉरी 84 क्वेश्चन मार्क 252। यस, बढ़ते आगे। देखने में तो नजर आ रहा है जो चीज, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। चलो +9, आगे +24, आगे +44 और देखते हैं, देख लेते हैं इसके बीच में डिफरेंस 15 का, इसमें 20 का। तो आगे मान के चलते हैं कि 25 का आएगा। तो 25 का डिफरेंस लेके चलते हैं, 5 बढ़ रहा है। 44 + 25 69। तो 84 + 69 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 153। तो 153 आ रहा है जो कि ऑप्शन है हमारा। बट अभी पेशेंस रखना है। 25 के बाद मैं यहाँ पर 30 ले लेता हूँ रूल के हिसाब से। 5 बढ़ रहा है तो 69 + 30 99। अगर मैंने जो आंसर पुट किया है 153 और 99 इनको ऐड करता हूँ तो वो 252 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख सकते हैं 153 और 99 मिलकर 252 बना रहा है। कि जो मैंने आंसर लिखा था और जो मैं ऐसे करके डिफरेंस बढ़ा रहा हूँ 5 का, तो 69 + 30 99 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करने पर भी अगर दी हुई चीज बन रही है तो समझ लीजिए कि हमारा जो क्वेश्चन मार्क वाला आंसर है वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है। आई होप सो समझ आ गया। तो 153 डी ऑप्शन है जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 6, 10, 19, 35, 60 क्वेश्चन मार्क। तो इसके बीच में गैप कितने का है? 4 का है। इसके बीच में गैप 9 का है। इसके बीच में गैप 16 का है। इसके बीच में गैप 25 का है। तो ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंस 2 के स्क्वायर को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 के स्क्वायर को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 के स्क्वायर को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 के स्क्वायर को। आगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। आगे बारी किसकी आएगी? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। तो 60 और 36 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 96। यानी कि जो डिफरेंस है वो किसी ना किसी के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो डिफरेंस है इसके बीच में 4 का है, इसमें 9 का, 25 का। आगे किसकी बारी होगी? 36 की होगी। तो 60 + 36 क्या हो जाएगा हमारा? 96 आ जाएगा, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, 1, 5, 11, 19, 29, 41 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप 4 का है, 6 का है, 8 का है, 10 का है, 12 का है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये कर रहा है हमारे नेचुरल नंबर, सॉरी इवन नंबर को, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। 4, 6, 8, 10, 12। आगे बारी किसकी होगी? 14 की आ जाएगी। तो 41 + 14 54 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर यहाँ नहीं आ रहा। 55 सॉरी 41 + 40 55 सॉरी 41 + 40 55। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल ही। ये जो डिफरेंस है वो इवन नंबर को क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो गया?
क्वेश्चन नंबर 24 पे बढ़ते हैं। 13, 15, 19, 25, 33 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 24, इनके बीच में गैप 2 का है, +4 का है, +6 का है, +8 का है। यस, 2 का गैप, 4 का गैप, 6 का गैप, 8 का गैप, 2, 4, 6, 8। अगली बारी किसकी है? किसकी है? इवन नंबर का गैप चल रहा है। 2, 4, 6, 8 के बाद 10 की बारी है। 33 + 10 क्या आ जाएगा? 43, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। सिंपल से क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? 15, 18, 13, 20, 11 क्वेश्चन मार्क। देखिए, ये +3 बढ़ रहा है, ये 5 कम हो रहा है, ये 7 बढ़ रहा है, ये 9 कम हो रहा है। क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? ये आ तो रहे हैं ऑड नंबर, ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऑड नंबर को, मीनिंग 3, 5, 7, 9। बट क्या हो रहा है? ये सीरीज 3 बढ़ रहा है, इसमें ये 5 कम हो गया, ये 7 बढ़ गया, 13 में से 7 जुड़ गया 30, ये 9 कम हो रहा है। तो अगली बार बारी किसकी है? 3, 5, 7, 9 नंबर के हिसाब से तो 11 की है। प्लस माइनस अगली बारी किसकी है? प्लस की। तो 11 के अंदर 11 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 22 बन जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आई होप सो समझ आ गया सभी को। क्वेश्चन 25 हो चुके हैं, 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 3, 12, 36 रद्द करके करवाते हैं, ये क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा नीचे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन है हमारा 3, 12, 36, 80 क्वेश्चन मार्क 248। तो बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। डिफरेंस चेक करते हैं सबसे पहले। इसका क्या होगा? इनके बीच का डिफरेंस 9 का, इनके बीच का डिफरेंस 24, इनके बीच का डिफरेंस 44, आगे डिफरेंस 15, आगे डिफरेंस 20। तो इसके अकॉर्डिंगली हम इसको अप्लाई करके 15, 20, 5 का फर्क है, तो 20 के बाद 5 मान के चलते हैं, कितने का डिफरेंस होगा? 25 का। तो 44 + 25 69, और 80 + 69 149। क्या हमारा 149 ऑप्शन है? तो आगे थोड़ा सा और वेरीफाई कर लेते हैं। 5 बढ़ रहा है, 15, 20, 25। अगली बार बारी किसकी होगी? 30 की। तो 69 + 30 कितना हो जाएगा? 99। 149 और 99 को ऐड करेंगे तो 248 ही आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था वो हमारा इसके अकॉर्डिंगली, आंसर के अकॉर्डिंगली और इनके अकॉर्डिंगली क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। तो ये आंसर आ गया। पहले हमने काफी क्वेश्चन इस तरीके के किए हैं। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 7, 11, 20, 36, 61 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है बेटा? 4 का, इसमें 9 का, इसमें 16 का, इसमें 25 का। तो ये जो डिफरेंस है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये कर रहा है 2 के स्क्वायर को, ये 9 3 के स्क्वायर को, ये 4 के स्क्वायर को, ये 5 के स्क्वायर को। तो ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर आ रहा है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। आगे बारी किसकी है? 6 के स्क्वायर की। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। तो 61 + 36 क्या हो जाएगा? 97, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। यानी कि जो डिफरेंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर को। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। आगे 6 स्क्वायर 36, 61 + 36 97,
तो क्वेश्चन नंबर 28, 6, 9, 14, 21, 30, 41 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप 3 का, अगली बार 5 का, इसके बीच में गैप 7 का, इसके बीच में गैप 9 का, इसके बीच में गैप 11 का। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3, 5, 7, 9, 11। अगली बार बारी किसकी है? 13 की। तो 41 प्लस 13 क्या हो जाएगा? 54। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा 17, 21 देख सकते हैं। 17, 21, 30, 46, 71 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप 4 का, इसके बीच में गैप 9 का, इनके बीच में गैप 46 और 30 के बीच में 16 का, इनके बीच में गैप 25 का। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंसेस का। 2 के स्क्वायर को, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। नेचुरल नंबर का स्क्वायर 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। आगे किसकी बारी है? 6 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता क्या है बेटा? 36। तो 71 प्लस 36 कितना हो गया? 107, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। आई होप सो समझ आ गया है सभी को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? 55, 58, 64 क्वेश्चन मार्क 85। तो इनके बीच में डिफरेंस 3 का, इनके बीच में डिफरेंस प्लस 6 का। 3, 6। आगे अगर मैं 9 ले लेता हूं तो 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 73। 73 और 85 में डिफरेंस कितने का है? 12 का। तो ये हमारा जो नंबर है, डिफरेंस है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमें 3 के डिविजिबल का, यानी कि 3 से डिवाइड। 3 का डिफरेंस 3, 6, 9, 12। 73 प्लस 12 85 होता है, जो कि सेटिस्फाइड भी है, यानी कि आंसर हमारा यहाँ से क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया। जो आंसर है 73 है। 73 कौन सा है? डी ऑप्शन है। इसी के साथ हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा 87, 89 देख सकते हैं आप, 92, 97, 104, 115 क्वेश्चन मार्क 145। 87, 89, 92, 97, 104, 115। तो देखते हैं क्या होगा। +2 का डिफरेंस, +3 का डिफरेंस, +5 का डिफरेंस, इनके बीच में 7 का डिफरेंस, इनके बीच में 11 का डिफरेंस। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंस चेक कर सकते हो। ये बहुत बार हो चुकी चीज है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइम नंबर को। जो फर्स्ट प्राइम नंबर है वो इवन प्राइम नंबर 2 होता है। प्राइम नंबर मीनिंग जो सेल्फ डिवाइड होते हैं। तो बारी किसकी? अगली बार 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 होता है। 115 प्लस 13 128 हो जाएगा। 128 और 145 के बीच में 17 का डिफरेंस है, जो कि 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 17 होता है। तो 17 को रिप्रेजेंट करता है आंसर। 128 लिखने पर 145 और 128 के बीच में 17 का डिफरेंस है, जो कि 17 प्राइम नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो मीनिंग ये प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है हमारी डिफरेंस वाली। तो जो हमारा आंसर है वो 128 है। तो 128 हमारा आंसर है डी ऑप्शन। आई होप सो सबको समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 17, 20, 15, 22, 13 क्वेश्चन मार्क।
तो देखते हैं, इसके बीच में +3 का गैप है, इसके बीच में -5 हो गया, ये +7 हो गया और ये -9 हो गया। आ रहा है समझ आपको? +3 -5 +7 -9, मतलब पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है। और एक कौन सा नंबर चल रहा है? ये ऑड नंबर चल रहे हैं, 3 5 7 9। अगली बार बारी किसकी है? 11 की। 9 के बाद ऑड नंबर नेक्स्ट कौन सा आता है? 11 आता है। बट ये देखना प्लस आएगा माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस, यानी कि 13 के अंदर 11 प्लस करना है क्योंकि प्लस की बारी है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 24, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? डी है। आई होप समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। 4 25 121 क्वेश्चन मार्क 529 961। तो देखते हैं, ये 2 का स्क्वायर है 25, ये 25 5 का स्क्वायर है, ये 121 11 का स्क्वायर है, ये 529 23 का स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर चल रहे हैं। अब स्क्वायर यहाँ पर भी है, ये 19 का स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है, ये 16 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है। स्क्वायर तो ये भी है ऑप्शन के अंदर। तो देखना है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। 2 5। अब इसमें देखना है एक चीज, इसके बीच में गैप कितने का है? 2 और 5 में 3 का, 5 और 11 में 6 का, 23 और 31 में 8 का। यस, 23 और 31। यस, तो इसमें एक चीज देखनी है, कैसे कवर अप कर सकते हैं हम किसी चीज को। 2 5 11 और इनके बीच में 8 का हो गया, 3 6, इनके बीच में 3 का गैप, इसमें 6 का गैप। क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम? 2 5 2 और 5 5 और 11 6 23, ये हमारे पास 23 का है, ये हमारे पास 31 का होता है। तो इसमें 8 का गैप हो गया। क्या कर सकते हैं? गैप चेक कर लेते हैं, गैप और गैप में बात बन जाएगी शायद, देख लेते हैं। बात वही घूम फिर के आएगी, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, उससे निकल जाएगा कुछ। इसके बीच में गैप कितने का है? 21 का है। इनके बीच में गैप 11 में से 5 गए 6 और 96 का है। इनके बीच में गैप बन रही है बात, देखते हैं, कोई बात नहीं, आगे की तरफ बढ़ते हैं एक बार के लिए। होगा इसी से, इस स्क्वायर से ही। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 1537 1539 1543 क्वेश्चन मार्क 1557 1567। इनके बीच में गैप 2 का, इनके बीच में गैप 4 का, इनके बीच में गैप 10 का। तो आप अंदाजा लगाइए तो कहां तक पहुंचेगा? 2 4, फिर यहाँ 6 करते हैं और यहाँ पर हम आगे 8 करते हैं तो 10 तक पहुंच जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था। 4 के बाद बारी किसकी आएगी? 6 की। 1543 के अंदर 6 ऐड कर देंगे, 1549 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है। क्लियर हो गया। अब 1549 के अकॉर्डिंगली इनके बीच में गैप +8 का है, 8 का है भी और हमें चाहिए भी। इसका मतलब इस आंसर ने और इस वैल्यू ने, इस डिफरेंस ने इन दोनों के डिफरेंस को सेटिस्फाइड किया, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट भी थी 2 4 6 8 10 के हिसाब से। बहुत आसान क्वेश्चन है। 1549 आंसर आ चुका है। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। 40 37 43 34 46 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप 3 कम हो रहा है, ये 6 बढ़ रहा है, ये 9 कम हो रहा है, ये 12 बढ़ रहा है। चेक कर सकते हैं 3 6 9 12। अगली बार बारी किसकी है? 15 की।
और बारी प्लस के बाद किसकी है, माइनस की। क्यों, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। 46 में से 15 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 31, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। बहुत इजी क्वेश्चन था। कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, 6 बढ़ रहा है, 9 कम हो रहा है, 12 बढ़ रहा है, इसका मतलब 15 कम होगा 3 के टेबल के अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। 61, 63, 65, 77, 89, क्वेश्चन मार्क 149, 205, इनके बीच में गैप 2 का, इनके बीच में गैप 2 का, आगे इसमें गैप कितने का है, 12 का, इनके बीच में गैप 12 का। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था। ये जो 2 है वो 1 into 2 है, ये जो 2 है ये 1 into 2 है, ये 12 जो है वो 3 into 4 है, ये जो 12 है 3 into 4 है। तो अगली बार बारी किसकी है, 1 2 1 2, 2 खत्म हो गया तो 3 पकड़ लिया, 3 4 12 को 3 4 जा 3 4 जा। अगली बार बारी किसकी है, 5 6। इस तरह की चीज पहले भी आई थी। 1 2 1 2, इस 12 को क्या लिखा जाएगा, 12 को 3 4 जा, 12 को 3 4 जा, 2 को 1 2 जा, 2 को 1 2 जा, 12 को 3 4 जा, 12 को 3 4 जा। अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आया था। अगली बार 4 के बाद बारी किसकी आ जाएगी, 5 6 जा। 5 6 जा क्या होता है 30, तो 89 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 190, और इन दोनों के बीच में गैप भी 30 का ही है। तो 30 30 किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 6 को, यानी कि 119 जो है वो हमारा आंसर है। आगे भी चल देते हैं। 1 2 2 12 12, ये कितना हो जाएगा, 5 6 जा 5 6 जा। अगली बार बारी किसकी है, 7 8 जा की, 6 छोड़ देंगे, 7 8 जा 56, तो 149 और 56 को ऐड करने पे 205 ही आता है। इसका मतलब हमारी जो ये ट्रिक है वो काम आ चुकी है और हम आंसर पर पहुंच चुके हैं। 119 आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था बेटा, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ से हमारे 36 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन 33 रह गया है। तो हम लास्ट पड़ाव पे हैं लेक्चर के। आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने 16 लेक्चर का पड़ाव हमने सबने पूरा लगभग कर लिया है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 30 रह गया, 33 रह गया था, वो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 4, 25 सही जा रहे थे हम। 121, क्वेश्चन मार्क 529, 961। तो देखते हैं, देखिए आगे बहुत सही जा रहे थे हम, गलती नहीं थी कोई भी। ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है 961। जैसे कि आपको मैंने बार बार बोला है कि स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए। ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, 2 5 11 23 31। ये क्या नजर आ रहे हैं आपको, ये आपको नजर आ रहे हैं प्राइम नंबर। चेक करिए जरा, 2 के बाद 5, वैसे 3 होता है प्राइम नंबर, 3 छोड़ दिया, यस। 5 के बाद क्या किया, 7 प्राइम नंबर होता है, एक प्राइम नंबर 7 छोड़ दिया, यानी कि बीच में जो एक प्राइम नंबर होता है वो छोड़ दिया, 7 होता है वो छोड़ दिया, 11 के बाद एक प्राइम नंबर और छोड़ दो, कौन सा, 13 के बाद कौन सा होगा, 17। तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289, 289। यानी कि प्राइम नंबर की सीरीज है पर छोड़ के एक एक प्राइम नंबर छोड़ा जा रहा है। जैसे कि यहाँ 23 है, 23 के बाद सीधा प्राइम नंबर 29 होता है जो छोड़ा गया है, तो आ क्या गया 31। तो ये जो हमारे पास 11 के बाद जो 13 छोड़कर जो प्राइम नंबर आएगा वो 17 होगा, 17। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 289, जो क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 37 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 45, 47, 53,
65, 85 क्वेश्चन मार्क, +2 इनके बीच में डिफरेंस, +6 इनके बीच में डिफरेंस, 12 इनके बीच में डिफरेंस, 20। अब डिफरेंस चेक करो, इनके बीच में 4, इनके बीच में 6, इनके बीच में 8। तो आगे कितने की बारी आएगी? क्या आ जाएगा? गैप 10 आ जाएगा। आई होप सो समझ आ गया है। यानी कि गैप निकाला, फिर उसका गैप निकाला, जो उसका गैप ऑफ गैप निकाला तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इवन नंबर बढ़ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव 4, 6, 8, 10। 20 + 10 कितना हो जाएगा? 30। तो 85 + 30 कितना हो जाएगा? 115, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। क्लियर हो गया? डिफरेंस ऑफ डिफरेंस के हिसाब से ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है 5, 10, 26 क्वेश्चन मार्क 122, 170। तो देखते हैं किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। इसके बीच में डिफरेंस +5 का, इसमें +16 का, इसमें 48 का। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, किस तरफ पहुंच रहे हैं हम देखते हैं। इनके बीच में डिफरेंस 11 का है। अगर आगे मैं 11 का और ले लेता हूं तो 27 हो जाएगा। तो 16 + 11 27। तो और ये ऐड करेंगे तो 53। हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो हमें आंसर चाहिए था वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो देखते हैं क्या करते हैं आगे, क्या हो सकता है। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंगली 5, 10, 26 क्वेश्चन मार्क 120, 170। क्या कर सकते हैं इसके अंदर? क्यूब्स में कोई चीज आ रही हो, 2 का क्यूब या 3 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -3, कुछ ऐसा सीन। इनके बीच में गैप है हमारा 16 का, इसके बीच में गैप है हमारा 5 का, इसके बीच में गैप है हमारा 48 का। तो गैप के अकॉर्डिंगली चलते हैं, कोशिश करते हैं। 16, इसमें 11 का गैप आ गया। तो 11 के बाद क्या हो सकता है हमारे पास? 11 के अकॉर्डिंगली चले, बात नहीं बन रही है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं, देखेंगे इसको हो जाएगा। टाइम नहीं वेस्ट करना होता, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई गलती भी होती है क्वेश्चन के अंदर। 74, 90 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में गैप 4 का, इसके बीच में गैप 8 का, इनके बीच में गैप कितने का आ गया? 16 का। तो ये गैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 का डबल हो रहा है 8, 8 का डबल हो रहा है 16, 2 टाइम्स हो रहा है। तो अब की बार 16 का डबल क्या हो जाएगा? 32। तो 90 + 32 कितना हो जाएगा? 112, जो कि हमारा आंसर है 90 + 32 122। बेटा गलती से लिखा गया, 90 + 32 122। आई होप सो समझ आ गया है सभी को, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 हो चुके हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 38 और 40 रह गए हैं, इनको करेंगे इसके। हाँ जी बेटा, 38 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन 2 रह गए, उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, 5, 10, 26 क्वेश्चन मार्क 122, 170। देखते हैं, अगर मैं इसको डिफरेंस को रिप्रेजेंट करके देखता हूं तो बात नहीं बनती है। बट एक चीज देखिए जरा, अगर इससे नहीं होगा तो स्केयर वगैरह से होगा। 2 का स्केयर करके 1 ऐड कर देंगे तो 5 बन गया। 3 का स्केयर करके 1 ऐड कर देंगे तो 10 बन गया। 5 का स्केयर करके 1 ऐड कर देंगे तो 26 हो गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑड नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर 2 होता है। अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो ऑड नंबर आते। इसका मतलब अगली बारी किसकी है?
नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 होता है, 7 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब आगे चेक करिए जरा आप, 11 का स्क्वायर प्लस 1 122 नजर आ रहा है। अगला नंबर कौन सा होता है, प्राइम नंबर 13 स्क्वायर 169 प्लस 1 170 होता है, जो कि सही है, आप देख सकते हो। इवन प्राइम नंबर के स्क्वायर के अंदर 1 ऐड हो रहा है, 2 स्क्वायर प्लस 1 5 बन रहा है, 3 स्क्वायर प्लस 1 10, 5 स्क्वायर प्लस 1 26, 7 स्क्वायर प्लस 1 50 और 11 स्क्वायर प्लस 1 122। अगले बार 13 स्क्वायर प्लस 1 170 आ भी रहा है। आई होप सो समझ आ गया, यानी कि जो आंसर है हमारा वो 50 है, ऑप्शन नंबर ए। प्राइम नंबर के स्क्वायर के अंदर 1 ऐड होकर रिप्रेजेंट हो रहा है। अगला लास्ट क्वेश्चन 40 30th 9th क्वेश्चन हमारा हो गया था पहले। 11 12 36 41 क्वेश्चन मार्क 296। तो चेक करते हैं 11 12 ये किस वे में रिप्रेजेंट करेगा। 11 into 1 11, आगे कहां पहुंचेंगे हम इसके अंदर, इलेवन 12 36 41 296। 11 बनजा प्लस 1 12, यस। आगे स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इस तरीके से होगा। 296 11 12 36 41, इसके बीच में गैप 1 का है, ये 3 टाइम है, ये प्लस 5 है। हाँ जी देखते हैं, ये क्या है हमारा प्लस 1 है, ये 3 टाइम है, ये प्लस 5 है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नंबर तो 1 3 5 के हिसाब से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑड नंबर को, बट यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस है। तो अगली बार बारी किसकी है, 1 3 5 के बाद बारी किसकी है, 7 की। 41 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 287 आता है, मल्टीप्लाई करना है। अगली बार 1 3 5 7 के हिसाब से किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ऑड नंबर के हिसाब से 9 को। तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो 287 और 9 मिलकर क्या बन जाएगा, 296। तो देख लेते हैं, 11 प्लस 1 12 12 3 36, यहाँ लिख दे रहा हूं 36 प्लस 5 41 41 7 287। तो यहाँ क्लियर हो रहा है, प्लस 1 मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई। अगली बार बारी किसकी है, प्लस की, तो ऑड नंबर ऐड हो रहा है। ऑड नंबर लिखना है 1 3 5 7 9। तो 287 प्लस 9 296, यानी कि जो हमारा आंसर था वो तो यही आ गया है, बट आगे भी वो उस चीज को क्या करता है, टैली कर रहा है। समझ आ गया होगा। यहां से हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आ गया है। तो बधाई हो आपको कि हम 16 लेक्चर पूरे कर चुके हैं नंबर सीरीज के। 16 लेक्चर मतलब टोटल क्वेश्चन 640, तो वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लास्ट में वही बात कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और पेरेंट्स को समझाना आपका काम है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि सबसे मेन जो कड़ी का काम है वो पेरेंट्स करते हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपसे ज्यादा गलत कोई भी नहीं है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा था, तो अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय श्री राम बेटा।